हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं फिर से हाजिर हूँ घर और किचन के बहुत सारे किचन टिप्स लेके, जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाले हैं। उसके अलावा आपका समय और पैसा दोनों की ही बचत करेंगे। तो होपफुली आपको सारे किचन टिप्स जो है ना वो पसंद आने वाले हैं। यदि कोई सा भी टिप्स पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप ये टिप्स कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। और चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो हम लोग खाना बनाते ही हैं, और खाना बनाते समय क्या होता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ें निकलती हैं और हमारा जो बर्नर है ना इसके ऊपर जाके फंस जाती हैं, जिससे जब हम गैस ऑन करते हैं तो उसमें फ्लेम में देखेंगे काफ़ी सारे छेद ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जो नहीं खुलते हैं। तो इन्हें आप क्या कर सकते हो कि जो सेफ्टी पिन होता है ना उसकी हेल्प से तुरंत का तुरंत खोल सकते हो, क्योंकि इसे वॉश करने के कई सारे तरीके अलग अलग होते हैं जिन्हें आप कर सकते हो। लेकिन अगर हमें तुरंत इंस्टेंट तरीका अपनाना है तो आप इस तरह से सेफ्टी पिन से कर सकते हो, क्योंकि सेफ्टी पिन जो है ना वो सभी के पास अवेलेबल होता है, चाहे हम घर में हों या बाहर हों। लेकिन सेफ्टी पिन ऐसा होता है ना जो हम महिलाओं के पास हमेशा अवेलेबल होता ही है, और हम इसकी हेल्प से अपने इस जो गैस बर्नर है ना इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और इससे जो जब ये बर्नर साफ़ हो जाएगा तो हमारी जो गैस है ना वेस्ट जा रही थी वो वेस्ट नहीं होगी, और आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसों की भी बचत होगी। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा, और टिप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अकेले रह रहे हैं या फिर एक दो लोग ही रह रहे हैं, तो हम बहुत बड़े बर्तन में आटा नहीं गूंथते हैं, हम छोटे बर्तन में ही आटा गूंथते हैं। तो क्या होता है जब भी हम छानते हैं तो आटा इस तरह से फैल जाता है, या फिर हमें बेसन के पकौड़े बनाने हैं या फिर सूजी को छानना है, क्योंकि इन चीज़ों को छानने के लिए हम बड़ी परात का यूज नहीं करते हैं। करेंगे तो भी उसे अलग से छानने की आवश्यकता हो। इसके अलावा यदि आप छोटे बर्तन में छानना चाहते हो, बड़ी परात को आप गंदा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बड़ी परात में छानोगे फिर मिलाओगे, तो छोटे बर्तन में ही बेसन या फिर सूजी वगैरह को, तो उससे छानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आप जिस भी बर्तन में छानना चाहते हो ना उसी में बहुत ईजी ढंग से छान सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो भी लेना है, बेसन चाहे सूजी, उसे आप इस तरह से कटोरी में कर लीजिएगा। छोटे बर्तन है ना उसी के ऊपर आप इस तरह से जो हमारी चलनी है, चलनी के ऊपर आप इस तरह से घुमाते जाइएगा, जिससे कि बहुत ही ईजी वे में हमारा आटा जो है ना बहुत आराम से छन जाता है, और आटे का एक भी कण जो है वो बाहर नहीं निकलता है, उसी बर्तन में ही रहता है, क्योंकि जो आटा है ना वो फैलता नहीं है। और आप इस तरह से चाहे थाली में चाहे मतलब छोटे छोटे बर्तन में आराम से छान सकते हो। और इसकी कटोरी की जगह पे आप ग्लास का भी यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, जिससे आप आटा भर के निकालना चाहते हो उससे आप छान सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी, और टिप पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल। सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो हर सुहागन महिला अपने माथे पे लगाती है, और जो सूखा सिंदूर है ना वो लगाना ज़्यादा शुभ माना गया है, इसलिए सूखा सिंदूर बहुत सारी महिलाएं लगाती हैं। लेकिन अभी गर्मियों का मौसम है तो सूखा सिंदूर जैसे ही हम लोग लगाते हैं तो ये चिपकता नहीं है, और ये हमारी मतलब 2-4 घंटे में ही हमारी मांग से गायब हो जाता है, और ये लगा या ना लगा बिल्कुल पता नहीं चलता है। या फिर इसके अलावा भी गर्मियों का मौसम है तो यदि पसीना आ गया तो पसीने में सारा सिंदूर जो ना वो हमारा बह जाता है, जिससे हमारे पूरे चेहरे पे ये बह बह के आ जाता है। फिर हम इसे पोंछते हैं अलग तरीके से, तो ये पोंछना वगैरह अच्छा नहीं होता है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका सिंदूर ना तो बहेगा और ना ही अभी गर्मियों में उड़ेगा, और ये जैसा आप लगाओगे वैसे का वैसा ही सेट बना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लेनी है वैसलीन, जो हम लोग अभी तक लगाते थे और हमारे सभी लोगों के घरों में अवेलेबल होगी। और वैसलीन यदि नहीं है तो आप इसकी जगह पे नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ ले लीजिएगा जिससे कि आपका सिंदूर जो है ना वो चिपक जाए। हाँ, फेविकोल मत ले लेना सॉरी, कोई भी ऑयल जो आप लगाना चाहते हो ना वो लगाते हो अपने बालों में, वो वहाँ पे लगा लीजिएगा अच्छे से मांग में, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है ना वो सिंदूर लगाइएगा, जिससे कि सिंदूर जो ना वो आपका वहीं का वहीं चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं हटेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ऑयल आप लगाते हो वो ऑयल ना पहले अपनी मांग में लगा लीजिएगा, उसके बाद आप सिंदूर लगाइएगा, जिससे कि बिल्कुल भी सिंदूर आपका नहीं हटता है। तो होपफुली आपको ये तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल नहीं हटेगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, यदि पसंद आया हो ये तरीका तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारी गैस स्टोव होते हैं इन्हें हम कितना भी साफ़ करें, देखने में तो ये चमचमा रही होती है, लेकिन
इनके जो ऐसे कॉर्नर होते हैं ना, इनमें इतनी ज़्यादा गंदगी भरी होती है, ये नॉर्मल तरीके से साफ़ नहीं होती है। तो हमारे जो पुराने ब्रश होते हैं मोस्टली हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आप इन ब्रश की हेल्प से आप इसमें इस तरह से रगड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जो है ना वो कुछ ही समय में भर जाती है। तो आप इस तरह से पुराना वाला जो ब्रश होता है इनकी हेल्प से आप इसमें से गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। और यदि ये सूखे ब्रश से नहीं निकल रही है तो फिर आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें डिश वॉश जो है ना बर्तन धुलने वाला वो डाल सकते हो और उसके बाद में उसे मिक्स करके उससे भी इस तरह से साफ़ कर दीजिए, जिससे सारी गंदगी जो है ना वो आराम से निकल जाती है। और हाँ, ब्रश नहीं तो ब्रश की जगह पे आप कोई सी भी तीली या फिर लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उससे भी आप रगड़ के निकाल सकते हो। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। आप देख पाएंगे ना ब्रश में कितना साफ़ था, एकदम काला काला सा हो गया है। और इसी तरह से आप अपना जो घर के और भी कॉर्नर हैं, जैसे हमारे स्लैब के कॉर्नर हैं, उन्हें भी साफ़ कर सकते हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे घर में बच्चे जो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं ना, वो टिफ़िन इस तरह के लिड वाले जो टिफ़िन होते हैं ना उनके, तो इनमें आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गंदगी, सब्जियों का ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा भरा रहता है, जो कि नॉर्मल स्पॉन्ज से यदि साफ़ करते हैं, साबुन कितना भी लगा लें लेकिन साफ़ नहीं होता है, इनके अंदर भर जाता है। तो आप इस तरह से ब्रश में साबुन लगा के आप इस तरह से साफ़ करिएगा तो जो सब्जी का ऑयल है इसके अंदर भरा हुआ वो साफ़ हो जाएगा। हालांकि इसका बड़ा वाला ढक्कन तो ईजी से साफ़ हो जाता है, लेकिन उसकी जो एयर टाइट करने वाली रबड़ होती है वो साफ़ नहीं होती। लेकिन जो सब्जी वाला ढक्कन होता है ना वो तो किसी भी तरह से साफ़ नहीं होता है। तो आप उसे ब्रश से ही साफ़ करिए। और हाँ, एक तरीका मैं आपको शेयर करूँगी कि जो ब्रश है उसे आप हमेशा अपने किचन सिंक के पास रखें, जिससे कि आप जब भी टिफ़िन को वॉश करते हैं तो तुरंत का तुरंत आप उससे ब्रश से साफ़ कर सकें। और यदि पास में नहीं होता फिर इसे अलग से लेके आने में, साफ़ करने में थोड़ा सा आलस भी रहता है और हम साफ़ भी नहीं करते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो पानी की बोतल इस तरह की होती है ना, इनके अंदर किनारों में इतनी ज़्यादा गंदगी भर जाती है जो कि स्क्रबर या फिर स्पॉन्ज से तो बिल्कुल साफ़ होनी नहीं है। और यदि स्क्रबर लगा दिया तो फिर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो आप इस तरह के जो ब्रश होते हैं ना, बहुत नॉर्मल ब्रश हैं जो कि हमारे घर में बेकार हो जाते हैं तो हम फेंक ही देते हैं, तो आप इनसे साफ़ करिएगा। सच में आशी की बोतल और ये जो टिफ़िन है ना, दोनों बहुत ही अच्छे चमचमा गए थे इस ब्रश की हेल्प से। और हाँ, इस ब्रश से सिर्फ इतने ही कमाल नहीं, इसके अलावा और भी इस ब्रश के काफ़ी सारे कमाल हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इस बोतल को देख लीजिएगा ना, जो पहले कितनी गंदी थी और एकदम चमचमा गई है। इसके अलावा जो हमारा कुकर है ना, इसका ढक्कन, इसमें हम देखते हैं कि सब्जी चावल जो भी बनता है वो इसमें इतना ज़्यादा भर जाता है। जो हम ऐसे देख रहे हैं तो बिल्कुल एकदम क्लीन लग रहा है, लेकिन जब हमने इसकी सीटी निकाली और इसके जो खरांच है ना, इन खरांच में बहुत ज़्यादा सब्जी दाल इसका पानी जमा हुआ था, जो कि नॉर्मल स्क्रबर से नहीं निकलता। और जब आप इस तरह से साफ़ करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है। इसके अलावा जो इस पर रबड़ चढ़ी होती है ना किनारों पे, इस पर भी ब्रश लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इन्हें निकालते नहीं हैं बार बार रबड़ को। काफ़ी सारे लोग इसे ऐसे ही धुल देते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, निकालने में इधर उधर खो जाती है तो फिर मैं ऐसे ही ब्रश लगा के यहीं पे साफ़ कर देती हूँ। तो होपफुली ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो ब्रश से अपना कुकर का ढक्कन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।